स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाला न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में डिस्कस किया था और उसी के साथ हमने एल्किल हैलाइड का लास्ट टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हेलो एरिन्स की, जिसके अंदर हम बेंजीन रिंग से रिलेटेड सारे कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है बेंजीन रिंग के कार्बन और हेलोजन के बीच के अंदर बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, उसके बाद ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज हम शुरुआत करते हैं हेलो एरिन्स की। उससे पहले हेलो एरिन्स होता क्या है? अगर साइक्लिक कंपाउंड पर एक हाइड्रोजन का रिमूव किसके थ्रू हो? हेलोजन के थ्रू, तो वो कंपाउंड होते हैं हमारे हेलो एरिन्स। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हम इसकी बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम भी बहुत इजी होता है। आईयूपीएसी के अंदर हमें सबसे पहले हेलो और उसके बाद जो भी साइक्लिक रिंग है। हेलो यहां पे कौन है? क्लोरो बेंजीन। यहां पे कौन है? ब्रोमो बेंजीन। तो ये है इनके नोमेनक्लेचर, इसी के साथ नोमेनक्लेचर है और यही है उसके आउट ऑफ। ठीक है, अगर हम इसके CX बॉन्ड के नेचर की बात करें CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, यहां पे अगर हम बात करें तो ठीक है, हेलोजन की 7 होते हैं, उसमें से एक बॉन्ड में यूज हो गया और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन और ये बेंजीन है। हम यहां क्या देखते हैं कि ये जो हेलोजन है जिस कार्बन पर अटैच होता है, ये कार्बन कैसा होता है? sp2 कार्बन। sp2 कार्बन। यहां पे बेंजीन रिंग यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड। पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। उसके कारण क्या होता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि थोड़ा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि इसका हमें सर पता कैसे चलता है? क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में अगर रिंग है, अगर हम हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं या हम क्या कह सकते हैं, इन हेलो एरिन्स CX बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट में B.L, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.66 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि बट कार्बन एंड हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब होता है तब इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.7 समथिंग, 1.74 1.73 एंगस्ट्रॉम होती है। उससे ये पता चल जाता है कि इन बॉन्ड लेंथ के अंदर ये जो डिफरेंस है ये क्या शो करता है कि यहां पर बॉन्ड लेंथ के अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड है। यहां हम टोटली डबल बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टोटली डबल बॉन्ड होगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी। यहां पे पार्शियली है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे हेलोजन के इलेक्ट्रॉन और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रेजोनेंस यानी कि अनुनाद को शो करते हैं। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा यानी कि माइनस, और यहां पे डबल बॉन्ड X प्लस, क्योंकि X के इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कम। इलेक्ट्रॉन की कमी होना प्लस को शो करता है और इलेक्ट्रॉन की
एक्सेस में होना माइनस को शो करता है, बाकी के दो बॉन्ड एज इट इज। अब ये जो माइनस है वो यहां और बाकी वाला यहां, ठीक है। फिर ये आगे फर्दर ठीक है, ये यहां पे और ये यहां पे, तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये इसकी अनुनाद संरचना कहलाती है। अनुनाद संरचना 1 2 3 4 5, ठीक है। इन अनुनाद संरचनाओं को देखने पर यह पता चलता है कि इस बेंजीन रिंग और हेलोजन के बीच में कुछ जगह पर तो डबल बॉन्ड है और कुछ जगह पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। इससे यह पता चलता है कि इन संरचनाओं के बीच में कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, ना तो पूर्ण तरीके से डबल बॉन्ड है, ना पूर्ण तरीके से सिंगल बॉन्ड है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड है। ये होती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम अनुनाद संरचना कह सकते हैं। एक होता है अनुनाद संकर, जिसे हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी कह सकते हैं। कैसे होता है देख लो। इन संरचनाओं में कॉमन क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। एक क्या है, हेलोजन, ठीक है। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर डबल बॉन्ड है। यहां हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर सकते हैं। फिर ये जो डबल बॉन्ड है वो इसका यूं है, यानी कि ये, फिर ये यूं आया, यहां पे आएगा देखो, तो ये यूं इस टाइप में ये पूरा सर्कल की तरह घूमता है। इसे हम माइनस में भी शो कर सकते हैं, बीच में माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्कल के अंदर घूम रहा है। ये इसका होता है हाइब्रिडाइज, यानी कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि अनुनाद संकर भी हम कह सकते हैं। ये इन सभी संरचनाओं का क्या होता है, मिक्सचर, जिसके अंदर हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये तो है इसकी कार्बन और हेलोजन के बीच के अंदर बॉन्ड का नेचर कैसा है। फिर अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, प्रिपरेशन मतलब बनाना। इसको बनाते कैसे हैं, बनाने के लिए सबसे फर्स्ट है हेलोजिनेशन। फर्स्ट अगर हम बात करें हेलोजिनेशन, यानी कि इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही कहते हैं, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण क्या होता है देख लीजिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेंजीन के ऊपर, यानी कि इन बेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl2 AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर जब रिएक्शन करवाई जाती है तब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करवानी है तो Br2 को ऐड करना है, और यहां पर यह ध्यान रखना है जो रिएजेंट होगा वो SbCl5 होगा, जिससे क्या होता है कि ये इस ब्रोमीन को ब्रेक करके ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसको ना लेकर के Cl2 FeCl3 फेरस क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएं तब भी क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी ने दो सबसे इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन के अंदर बोला है, और वो आरबीएससी में भी मेंशन है। उसने क्या बोला है कि
यानी कि फ्लोरोबेंजीन को इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन वो हाईली रिएक्टिव होती है। हाईली रिएक्टिव मतलब बहुत तेज गति से इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसको पूरा का पूरा ही तोड़ देगी, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा और ये रिंग ही नहीं बचेगी। फिर अगर हमें आयोडोफॉर्म को बनाना है, अगर हमें इस रिएक्शन से आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करना है तो हम इसे डायरेक्टली नहीं बना सकते, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, यानी कि हम इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वो अभिक्रिया जो आगे भी चलती हो और पीछे भी चलती हो। इसके अंदर हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये बनेगा या ये बनेगा। इसके लिए अगर हमें बनाना क्या है, आयोडोबेंजीन। इस आयोडोबेंजीन को बनाने के लिए इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। वो कौन होते हैं, HiO3, ठीक है। और अगर हम लें तो ये मेनली HiO3 को यूज किया जाता है, जिससे ये रिएक्शन इजीली एक ही तरफ होती है और आयोडोफॉर्म या आयोडोबेंजीन का निर्माण हो जाता है हमारा। तो एनसीईआरटी ने ये दोनों मेंशन की हुई है, तो ध्यान रखना थोड़ा। सेकंड, अगर हम देखें कि बेंजीन के अंदर सर और क्या हो सकता है, ये रिएक्शन कैसे होती है, पहले तो वो समझ लो, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ये है, अगर हम Cl2 प्लस AlCl3 की बात करें, ये क्या होता है, एक Cl को अपने पास ले लेता है, AlCl4 माइनस का फॉर्मेशन करता है, यानी कि Cl में से एक Cl को माइनस को ये ले लिया, क्योंकि ये कैसा होता है, लुईस एसिड, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, भूख होती है, इसीलिए यहां से एक माइनस वाले Cl को ले लेगा, क्योंकि उसके पास ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये जो Cl होता है, ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, अटैक करता है। कैसे करता है, ये बॉन्ड यहां पे जाता है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड यहां चला गया तो इन दोनों कार्बनों के बीच में इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेस हो गए, और यहां पर क्या हो जाएगा, H और Cl, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड यहां पे और ये वाला यहां पे, इनके बीच के अंदर रेजोनेंस होता रहता है, ठीक है, इस संरचना के अंदर। कैसे, ये यहां पे, तो यहां पे प्लस हो गया और यहां पे बॉन्ड आ गया H और Cl। फिर क्या होता है, इनके बीच में फिर रेजोनेंस होता है, ये यहां पे आ गया, ठीक है। इन संरचना से क्या पता चलता है, इन तीनों की संरचना, यानी कि अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और HCl का ऊपर ऐड कर दिया हमने। अगर ये HCl, अगर हम इसे नॉर्मली फिर से एज इट इज रिप्रेजेंट करें या हाइब्रिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसको जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो यहां पे हम क्या देखते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और यहां पे Cl, यानी कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म है।
ठीक है, मैकेनिज्म है तो इसके अंदर आपको एक एक स्टेप के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पे आपको भी एज इट इज अपने से एक बार प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको पता लग जाए। फिर अगर हम बात करें साइड चेन रिएक्शन क्या होती है, बी पॉइंट साइड चेन हैलोजिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो हैलोजन होता है वो बेंजीन रिंग पर अटैच ना होकर के किस पे अटैच हो जाता है, उसके साथ जो चेन है उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इनडायरेक्टली है। अगर हम इसके साथ अगर लंबी चेन भी लें, CH3 CH2 भी लें, तब भी सेम होगी ये रिएक्शन। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो हमारे एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों ने ही मेंशन की है कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्ट अटैचमेंट करवाना है तो सैंडमेयर रिएक्शन और गॉटरमान रिएक्शन को यूज लिया जाता है। कैसे होती है वो देख लीजिए। डाई एजोटिनीकरण कहते हैं इसे। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब एनिलीन की रिएक्शन, हिंदी इंग्लिश सेम नेम है, जब एनिलीन की रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ करवाएं तो यहां पर हम क्या देखते हैं, HNO2 और HCl की प्रेजेंस के साथ करवाएं तो हम क्या देखते हैं, यहां पर N2Cl यानी कि N2 प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं डाई एजोनियम आयन, और साइड में बन जाता है H2O। ये रिएक्शन कैसे होती है ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, जब हमने एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था। ये रिएक्शन आगे क्या करती है, जब डाई एजोनियम की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ Cu2Br2 के साथ HCl और HBr की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो यहां पर क्लोरोबेंजीन और यहां पर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नेम वाली रिएक्शन हमारे सिलेबस में सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वो एज इट इज पूछ ली जाती है कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है। एनसीईआरटी ने ये ना बोल करके इनडायरेक्टली बोला है कि डाईएजोनियम सॉल्ट से सैंडमेयर रिएक्शन द्वारा हम कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस के अंदर आयोडो या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम यहां पर कॉपर को लें, सिर्फ कॉपर को लें, ठीक है, कॉपर के साथ अगर हम थोड़ा हीट दें तो यहां पे Cl बच जाएगा और N2 रिमूव हो जाएगा। ये हमारी होगी गाटरमान, ठीक है, गाटरमान रिएक्शन। ये भी नेम वाली रिएक्शन है, एज इट इज हमें ध्यान रखना है। एक होती है Ki के साथ, तो यहां पर क्या होता है कि आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि आयोडो
बेंजीन का फॉर्मेशन। तो हमें मेनली ये और इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि नेम वाली रिएक्शन है, एज इट इज एग्जाम के अंदर आपको पूछ ली जाती है। तो ये तो थी इसकी साइड चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी रॉशिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारी रॉशिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जब बेंजीन की वेपर को HCl और हाफ H2O की प्रेजेंस के अंदर, हाफ O2, यानी कि अगर हाफ नहीं लिख करके हम क्या लिखें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर ये भी कैसी होती है, गैस, और ये भी गैस, यानी कि टोटली वेपर, बेंजीन का वेपर HCl के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारी एक न्यू फॉर्मेशन है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है, रॉशिंग प्रोसेस। ये एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली दूसरे चैप्टर के अंदर दी हुई है, और जबकि आरबीएससी के अंदर एक ही सेटअप में लिखी हुई है। लास्ट है हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमने एल्किल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था तो हमने Br2 और CCl4 के बारे में बोला था। तो वहां पर भी हुंस-डीकर थी, यहां पर भी है। वहां पर एल्किल था, यहां पर कौन आ गया, बेंजीन आ गई। ठीक है, वहां पर COOAg आ गया यहां पर, क्योंकि वहां पर क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड, बेंजोइलिक एसिड, क्योंकि ये क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ होता है, Cl आ जाता है, Br आ जाता है, और CO2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और AgBr का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि AgBr और CO2, यहां हम कह सकते हैं इसे डी कार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले डी कार्बोक्सिलेशन होगा और फिर उसका क्या होगा, ब्रोमिनेशन। तो ये था हुंस-डीकर रिएक्शन। तो ये तो थी सारी बेंजीन की प्रिपरेशन की रिएक्शन। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, कलरलेस, वाटर इंसोल्यूबल होता है, यानी कि पानी के अंदर अविलय होते हैं, बट soluble in कार्बनिक सॉल्यूशन। कार्बनिक विलयन के अंदर ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। फिर अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, इसकी डेंसिटी एल्किल हैलाइड से क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि C6H5X और वहां पे क्या होता है, CX, या हम क्या कह सकते हैं, RX। और RX की डेंसिटी H2O से क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड के अंदर भी इससे डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर वेट को। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, C6H5F, C6H5Cl, C6H5Br, C6H5I।
अगर हम इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो ये इस ऑर्डर के अंदर होते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज, जिससे एटॉमिक यानी कि मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, इंक्रीज, जिससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, इंक्रीज। इसे हम कहते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन्स। तो उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।